नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। केरल के त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के पहले लोकसभा सांसद के रूप में इतिहास रचने वाले अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने के चंद घंटों बाद ही मंत्री पद छोड़ने का संकेत दे दिया है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक निजी टीवी चैनल से बात करते हुए सुरेश गोपी ने कहा कि उन्होंने मंत्री पद नहीं मांगा था और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें पद से मुक्त कर दिया जाएगा। सुरेश गोपी ने अपने मंत्री पद छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि पहले से ही उन्होंने कई फिल्में साइन की हुई है और उन्हें हर हाल में ये फिल्में पूरी करनी है। उन्होंने कहा कि त्रिशूर के सांसद के रूप में काम करूंगा। सुरेश गोपी ने कहा कि मेरा मकसद सांसद के रूप में काम करना है, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा था कि मुझे इस पद की जरूरत भी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं जल्द ही पद से मुक्त हो जाऊंगा। केंद्रीय राज्य मंत्री की शपथ लेते ही कुछ ही घंटों बाद सुरेश गोपी पलट गए हैं। गोपी के मंत्री पद छोड़ने के बयान को लेकर राजनीति हलकों में इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। मैं कैबिनेट का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। 65 वर्षीय अभिनेता ने 2024 के लोकसभा चुनावों में त्रिशूर की संसदीय सीट जीती। उन्होंने अधिवक्ता और सीपीएम उम्मीदवार वीएस सुनील कुमार को 74,686 मतों से हराया। सुरेश गोपी ने कहा कि मैं पूरे केरल के लिए काम करता हूं, मेरी पहली पसंद एम्स बनवाना होगा। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री पद को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों में घमासान मचा हुआ है। असंतोष पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि उनकी पार्टी इंतजार करने को तैयार है। प्रफुल्ल पटेल केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, हमें स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री लेना ठीक नहीं लेना, इसलिए हमने भाजपा से कहा कि हम कुछ दिन इंतजार करने को तैयार हैं, लेकिन हमें कैबिनेट मंत्री पद ही चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि आज हमारे पास एक लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद है, लेकिन अगले 2-3 महीनों में हमारे पास राज्यसभा में कुल 3 सदस्य होंगे और संसद में हमारे सांसदों की संख्या 4 हो जाएगी। इसलिए हमने माफ और साफ किया है कि हमें एक कैबिनेट मंत्री का पद ही चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल गठन के बाद महाराष्ट्र में कई तरह की राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट की ताकत एक बार फिर बढ़ने के बाद अजीत गुट के कई नेता उनके संपर्क में आने की खबरें हैं। इसके साथ ही शरद पवार काफी सक्रिय हैं और माना जा रहा है कि इसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में एनसीपी अजीत पवार गुट का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। वह सिर्फ एक सीट जीतने में सफल रही थी, जिसके बाद से वह बैकफुट पर है। साथ ही इसको लेकर पवार परिवार में भी चर्चाओं का दौर चालू है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 30 कैबिनेट, 4 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। एनडीए की सरकार में बीजेपी के 60 मंत्री शामिल हैं, जबकि जेडीयू टीडीपी के 2-2 तथा जेडीएस एचएएमएस एचजेपी शिवसेना शिंदे गुट आरएलडी आरपीआई और अपना दल सोनेलाल का एक मंत्री शामिल है। उधर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि इस सरकार 1 साल से अधिक समय से एनडीए की सरकार नहीं चलेगी। मंत्रिमंडल का गठन होते ही पदों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। इसके बाद बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग भी जोर पकड़ेगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि ये जोड़ तोड़ की सरकार है, इसका कोई राजधर्म नहीं है, यह जनता की भलाई के लिए कुछ करने वाली नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार के गठन पर कहा कि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं है, नीचे कोई आधार नहीं है, आधार में जो अटकी हुई है वो तो कोई सरकार नहीं है। सियासी जानकारों का कहना है कि एनडीए के कई घटक दल मंत्रिमंडल में विभागों को लेकर सक्रिय हैं। यदि उनके मनमाफिक मंत्रालय नहीं मिलते हैं तो सरकार का चलाने में खासी दिक्कतें सामने आएंगी। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।